मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपने प्राय वसीयत शब्द सुनी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने जो भी बच्चे हैं, पत्नी है, किसी और के नाम वसीयत करता है। तो पॉइंट्स टू फॉलो योर विल, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं। कई बार वसीयत मरने के बाद चैलेंज हो जाती है, विवाद में पड़ जाती है, लोग कहते हैं झूठी है, सही हालत में नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत के संबंध में क्या कहा, ध्यान रखना आपको आवश्यक है। क्या विल टेस्टेटर जो बनाने वाला है उसकी लिखी आखिरी वसीयत जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, ये पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए। कोई भी जो अटेस्टिंग विटनेस है, 2 विटनेसेस का होना इसमें आवश्यक है। लिखित में किसी सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है और इसको रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है रजिस्ट्रार के यहाँ वकील के माध्यम से। तो प्रूडेंट मैन जो चीजें या ऑर्डिनरी जो बुद्धि वाला आदमी है वो इसे कैसे विश्वास करेगा, इस सभी बातों को ध्यान में रखिए। 2 या 2 से अधिक विटनेसेस होने चाहिए। विटनेस यंग लें जिससे वो अधिक समय तक जीवित रहें। यदि वसीयत चैलेंज होती है तो एक व्यक्ति जाकर उसको उस अटेस्टेशन उसके सामने हुआ है, व्यक्ति ने वसीयत बनाई है और उस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं, ये बताएगा। तो 2 या 2 से अधिक विटनेसेस होने चाहिए, सामने उसके लिखी गई हो। विटनेसेस उसके सफिशिएंट होने के लिए कम से कम एक विटनेस के बयान होना न्यायालय में जब वो विवादित होती है आवश्यक है। दूसरा, वसीयत के जो विटनेसेस हैं वो अगर दोनों ही नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और एक वसीयत का कोई भी गवाह अगर उपस्थित है तो वो ये बताएगा कि उसके सामने वसीयत लिखी गई, उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे, किसी तरह का संदेह नहीं था, सस्पिशन नहीं था, हालत ठीक थी, साउंड माइंड में लिखी गई थी, कोई डाउट नहीं था उसमें। और वसीयत लिखते समय टेस्टेटर की हालत ठीक थी, साउंड माइंड था, मेमोरी सही थी, होश हवास में लिखी, किसी तरह का दबाव नहीं था, सही लिखी गई थी। अटेस्टेशन उसी पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा जो उसमें गवाह है, कोई भी एक गवाह उसे प्रूव कर सकता है। फ्री विल से लिखी गई, मतलब फ्री सहमति थी उसकी, बिना किसी कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेशर के लिखी गई। और लास्ट जो विल है वो फाइनल होती है, ये आपको जानना चाहिए। तो जब भी ये विल चैलेंज करता है जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति पर ये प्रमाण भार बर्डन रहता है कि वो ये सिद्ध करे कि व्यक्ति साउंड माइंड नहीं था, दबाव में कराई गई थी, गवाह थे नहीं थे, जो भी स्थिति है प्रूव करना उसी व्यक्ति पर है जो विल को चैलेंज करता है, और लास्ट विल इफेक्टिव होती है। तो ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब भी आप विल बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं, किसी को जो भी चल अचल संपत्ति देते हैं, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जुड़ जाइए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए। उसके वीडियोस यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अर्चना RT को सब्सक्राइब करें। मैं हृदय से आभारी हूँ। और मेरे लगभग 87,200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगभग 3300 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और मैं इस वीडियो में यहीं तक फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। कोई कमेंट्स हो तो डालिए, मैं उस पर विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।